बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए टोटल कंपनी का बनाया हुआ 142 पीसेस टूल बॉक्स सेट लेके आया हूँ। टोटल एक चाइनीज़ कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी इंको के प्रोडक्ट्स भी बनाती है। जब आप इंको और टोटल के प्रोडक्ट्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये 142 पीसेस का जो टूल बॉक्स है ये इंको में भी आता है और टोटल में भी आता है और बिल्कुल सेम इसकी पैकिंग होती है, सेम उसका इसकी मेक भी बिल्कुल सिमिलर है। इवन जो टूल बॉक्स है उसकी शेप भी सारी सेम है, सिर्फ उनकी बैजिंग का फ़र्क है। यहाँ पे टोटल है और वहाँ पे इंको लिखा होता है। तो अगर आपको इसकी बजाय टोटल की बजाय इंको का प्रोडक्ट भी मिलता है 142, तो आप समझे कि ये बिल्कुल ही सिमिलर प्रोडक्ट है। सिर्फ चेंज इनमें बैजिंग का है और कलर का है। जो टूल्स में जो प्लास्टिक के एरियाज़ होते हैं उनका कलर टोटल में डिफरेंट है और इंको में डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज जो उसका मटेरियल है, जो उसकी क्वालिटी और जो शेप है, जो मेक है, वो सारी एक जैसी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कवर से, इसके टूल बॉक्स से। तो टूल बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट वाज वेरी इम्प्रेसिव कि चाइना भी अब बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। इट इज़ वेरी स्टर्डी और लगता है कि आराम से ये 6-7 साल या 10 साल इजीली निकाल जाएगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं, केयर के साथ यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लग रहा है। इसको मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है ताकि हम इजीली इसको इस टूल बॉक्स में आपके पास मुख्तलिफ साइज़ के सॉकेट्स अवेलेबल हैं और जिनकी बेस जो है या 1/2 है या 3/8 है या 1/4 है। इससे मुराद क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 8 मिलीमीटर का सॉकेट है। इसकी बेस जो है ये 1/2 इंच की है। तो कोई भी ऐसा टूल जिसको आप वो 1/2 का सॉकेट कनेक्ट कर सकते हैं, वो इस पे यूज़ आप करते हुए 8 मिलीमीटर, फॉर एग्जांपल इस पे लिखा हुआ है ये 8 मिलीमीटर का सॉकेट है। इसकी बेस जो है, जो कनेक्टर है, वो 1/2 इंच का है और ये जो इससे जो नट्स आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं, लूजन या टाइटन कर सकते हैं, वो 8 मिलीमीटर का है। तो बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी रेंच के साथ जो कि 1/2 इंच का हो। इसी तरह आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये सारे जो हैं ये रैचेट रेंच या नॉर्मल कोई भी रेंच हो या रैचेट हो, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप 32 mm का नट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। 32 mm ये लिखा हुआ है, लेकिन इसकी बेस जो है ये वही 1/2 इंच की है। तो आप इसको 1/2 इंच का कनेक्टर है ये, और आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं 1/2 इंच टूल के साथ। ठीक है। इसी तरह ये जो 5 स्टार शेप में है, ये वाले हेक्सागोनल में थे और ये जो है स्टार शेप में है। इनकी बेस भी 1/2 इंच है। तो आप इसको भी किसी रैचेट के साथ या किसी भी हैंडल के साथ जो है आप यूज़ कर सकते हैं जिसकी टिप जो है वो 1/2 इंच की हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रैचेट रेंच है, इसकी टिप जो है, जो ये कनेक्टर है, इसमें आप कोई भी 1/2 इंच का जो सॉकेट है, जैसे यहाँ से ये हैं और ये सारे हैं, आप इनको इसके साथ कनेक्ट करके नट्स लूजन या टाइटन कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है ये भी 1/2 इंच का है। बेसिकली इसकी जो ये इसका जो ये कनेक्शन पॉइंट है ये 1/2 इंच का है। तो आप ये सारे सॉकेट्स जो हैं 1.5 वाले, वो इसके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको लेंथ बढ़ानी है, आप इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ये 1/2 इंचेस की एक्सटेंशन है। तो बेसिकली आपने ये करना है कि यहाँ पे आप इसकी टिप को कनेक्ट कर देंगे रैचेट रेंच की या रैचेट की, कनेक्ट करके आप इसकी लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई नट दूर है तो उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ
हाफ के स्पार्क प्लग्स भी होते हैं। 1/2 इंच का जो रेंच है उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे और ये है 21 mm का। तो स्पार्क प्लग्स कुछ केसेस में 21 mm के होते हैं और कुछ केसेस में 16 mm के होते हैं। तो ये आपके पास 16 का भी अवेलेबल है और 21 mm का भी अवेलेबल है, जो कि आप इस रैचेट रेंच के साथ या फिर इस हैंडल के साथ यूज़ कर सकते हैं और आप स्पार्क प्लग्स रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कनेक्टर है जो कि आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ से जो है वो 1/2 इंच का है और यहाँ से भी 1/2 इंच का है। इसमें ये 3 वे है, देखें आप इसको जो है ना मुख्तलिफ एंगल्स के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं और आप डिफरेंट ओरिएंटेशन के नट्स जो हैं डिफ़िकल्ट टू रीच स्पॉट्स में आप इसको कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम 3/8 की तरफ। ये रेंच जो है ये 3/8 का है। इसकी जो ये टिप है या कनेक्शन पॉइंट है वो 3/8 का है, जिसका मतलब है 0.375 इंचेस, 0.375 इंचेस का है। 1/2 का मतलब है 0.5 इंचेस, 3/8 का मतलब है कि 3.75 इंचेस, और इसी तरह हमारे पास 1/4 का भी अवेलेबल है जो कि 0.2 बन जाता है, 0.25। ठीक है। तो अब हम 3/8 की तरफ आते हैं। 3/8 के साथ आप यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ आपके पास सॉकेट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम साइजेस ऑफ 6 to 22, और ये इस तरह की शेप में है। बेसिकली आप इससे भी नट्स लूज या टाइटन कर सकते हैं। इसकी बेस जो है आप देखें तो ये 3/8 है, तो आप इस रेंच के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको एक्सटेंशन इसमें चाहिए तो ये इसको एक्सटेंड करने के लिए जो है कुछ एक्सटेंशंस भी हैं। ये इसको एक्सटेंड कर सकता है 3/8 को। इसी तरह आपके पास 3/8 का जो है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था वो हाफ के लिए, 3/8 के लिए भी हमारे पास इस तरह का अवेलेबल है, जो कि मुख्तलिफ एंगल्स में आप उसको ओरिएंट करके नट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ये 1/4 की तरफ। यूजुअली जो छोटे नट्स होते हैं वो इसके थ्रू ऑपरेट होते हैं, 1/4 के थ्रू। ये 1/4 का रैचेट रेंच है, और इसी तरह आपके पास अगर ये देखें आप तो ये 1/4 ही है। ये स्क्रू ड्राइवर सेट है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है हैंडी प्रोडक्ट है। ये मैं आपको दिखाऊंगा ये इसको कैसे यूज़ करते हैं। हम रैचेट रेंच की तरफ आते हैं। ये रैचेट रेंच जो है ये 1/4 का है, 1/4 इंचेस का। इसके थ्रू जो है आप ये वाला पार्ट में जो पड़े हुए हैं सॉकेट्स, इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ साइजेस के हैं, जो कि 1/4 के साथ आप कनेक्ट करके इनको यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोडक्ट है, जो पार्ट है, टूल है, वो इसका स्क्रू ड्राइवर है। ये स्क्रू ड्राइवर सेट जो है आप इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इसमें भी अगर आप देखें तो ये एक कनेक्टर है इसका। इस कनेक्टर को आप बेसिकली यहाँ एडाप्टर के साथ लगाएंगे। इस एडाप्टर के साथ जब आप लगा देंगे तो उसके बाद ये जो जितनी भी स्क्रू ड्राइवर्स हैं इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। इसका ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये 1/4 का है, तो आप ये 1/4 जो है, मैं अगर इसको ऐसे रखूँ और ये मैं इधर से पुश करूँ तो ये 1/4 जो है ये इसमें फिक्स हो गया। ठीक है। अब इसकी जो ये टिप है, इसमें आप इनमें से कोई भी
स्क्रू ड्राइवर बिट जो है कोई भी आप इसमें लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप देखें तो ये लिखा हुआ है एच, ये एच सीरीज़ के मुख्तलिफ नंबर्स हैं। तो आप देखें ये ज़्यादातर आप देखें तो ये हेक्सागोनल में है, ठीक है। इनको एच इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो ये टिप है ये हेक्सागोनल शेप में होती है। तो कोई भी इस तरह के स्क्रू जो कि हेक्सागोनल शेप में होते हैं उनको आप इसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अगर इनको देखें तो इस पर पी लिखा हुआ है, ये फिलिप्स स्क्रूज के नाम से मशहूर हैं। जो फिलिप्स स्क्रूज होते हैं उनको आप फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के जो बिट्स हैं उनसे आप ओपन कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ साइजेस हैं, जिस तरह PH0, PH1, PH2। ज़्यादा कॉमनली जो PH2 है वो यूज़ होता है, लेकिन इसमें आपके पास मुख्तलिफ ये वेरिएंट्स हैं। स्टार की शेप में भी हैं। इसमें आपको बेसिकली इसकी जो ये शेप है ये मैच करनी होती है स्क्रू के साथ, उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है आपके पास ये T सीरीज़ के हैं, ये स्टार शेप में होते हैं। इनको भी आप जब आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये जो एडाप्टर है आपने 1/4 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको बताया PH2 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो लेट्स सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ और ये मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आप तो इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो बेसिकली आप के पास एक हैंडी प्रोडक्ट है जिसको आप चेंज करते हुए किसी भी किस्म का जो है स्क्रू ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये बेसिकली ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर ये बन गया बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और आप ये सारे जो स्क्रू ड्राइवर बिट्स हैं इसको कनेक्ट करके किसी भी किस्म के स्क्रूज जो हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस रख देता हूँ। अच्छा, इसी तरह चूंकि ये अब इसकी बेस जो है 1/4 है, तो आप इसको इस रैचेट रेंच के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। रैचेट रेंच बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, इसमें इसको ऑपरेट करना इजी होता है और आपके लिए काम को ये बहुत आसान बना देता है। तो आप इसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्टर चूंकि ये 1/4 का है, तो आप इसको 1/4 के साथ इसमें ये है कि आपको ये बटन प्रेस करना होता है। ये आप बटन प्रेस करें और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट हो गया। इसकी अफादियत ये है कि आप ये जो इसका लीवर है इसको एक साइड पे प्रेस करके जब आप रखते हैं और लेट सपोज ये अब टाइटनिंग पोजीशन में है, तो आप इसको टाइट करते हैं तो यहाँ पर आके आपका स्क्रू टाइट हो गया। लेकिन अब आपके पास आगे जाने के लिए और स्पेस नहीं है, तो आप वापस आते हैं। अगर ये ट्रेडिशनल रेंच हो तो आप वापस जाएंगे तो नट वापस जो है लूज हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है, इसमें आप जब वापस जाते हैं तो स्क्रू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वो अपनी जगह पे रहता है। तो इसीलिए आपके लिए ये जो है ये लीवर का काम करता है और बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है नट्स को या स्क्रूज को टाइट या लूजन करने में। और जब आप इसको रिमूव करना चाहें तो आपने ये बटन दबाना है और इसको रिमूव कर लेना, इस तरह रिमूव हो जाएगा। तो इसकी जो है क्वालिटी मुझे बेहतर लगी कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स वी हैव इन पाकिस्तान जो लोकल मेड होती हैं। तो अब कंसिडरिंग इट्स प्राइस टैग and considering the utility it has, I would consider it to be a good value for money। और ये आपके लिए काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो टूल किट साबित हो सकती है और काफ़ी हैंडी है। कुछ चीज़ें इसमें फर्दर हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस तरह के ये स्क्रू ड्राइवर सेट है। इसमें ये छोटे वाले स्टबी जिनको बोलते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास स्पेस कम होती है वहाँ पे। इसमें ये
कुछ जो हैं वो PH टाइप के हैं, फिलिप्स स्क्रूज हैं, और कुछ जो हैं उनको स्लॉटेड कहा जाता है। इनको स्लॉटेड कहा जाता है, इनमें ये स्लॉट बना होता है जो ऐसे स्क्रूज को ओपन करने के लिए जिसमें इस तरह का स्लॉट हो, इस वजह से इसको स्लॉटेड बोलते हैं। और ये चूंकि इनकी लेंथ कम है, इस वजह से इनको स्टब भी बोलते हैं। एडिशनली इसमें आपके पास एल हैंडल है और एक हैमर है, हेक्स कीज का सेट है और स्पैनर्स का भी सेट है यहाँ पे भी, और कुछ स्पैनर्स आपके पास यहाँ भी अवेलेबल हैं जिनको हम नॉर्मली लोकल लैंग्वेज में चाबी बोलते हैं। इसी तरह आपके पास ये कर्व या लॉक रेंच भी है।